लेकिन रेजोल्यूशन पास करके कांग्रेस ने इस पर ऑफिशियल स्टैंड ले लिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और यह कांग्रेस के लिए झटका भी हो सकता है, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुकाबला काफी कांटे का है और ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा समाप्त हो चुकी है। हेलो और नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने भारत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी। इसके साथ देश में चुनावी त्योहार शुरू हो गया और अब भारत में हर पार्टी प्रयास करेगी अपनी सरकार बनाने का। यह 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम है। इसी समय कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की बैठक भी हो रही थी। इस दौरान 2 ऐसे निर्णय लिए जो आने वाले विधानसभा चुनावों के नैरेटिव को सेट कर सकता है। जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने कहा कि हम जहां जहां सरकार बनाएंगे वहां वहां जातीय जनगणना कराएंगे, और दूसरी बात कही कि कांग्रेस इस इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में फिलिस्तीन का समर्थन करेगा, जो एक तरीके से भारत के स्टैंड के विपरीत जाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में चर्चा करेंगे कि आने वाले चुनाव में यह दोनों मुद्दे कांग्रेस के लिए सपोर्ट का काम करेंगे या उनके लिए एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि वह इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, अगर भारत में सबसे पुरानी पार्टी की बात करें तो ग्रैंड ओल्ड पार्टी कही जाती है कांग्रेस। 1885 में इसका फॉर्मेशन किया एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, लेकिन इस पार्टी का प्रयोग भारत ने अपने हित में ज्यादा किया। कांग्रेस एक समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र हुआ करती थी और भारतीय राजनीति इसके इर्द गिर्द ही घूमा करती थी। आजादी के बाद पहला इलेक्शन 1951 में होता है और कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है। और अगर देखा जाए तो भारत के लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी। ऐसे में राजनीति का दौर आगे बढ़ता है और कांग्रेस भारत की सत्ता अपने पास रखती है। 1977 वह पहला इलेक्शन जब देश में कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना, लेकिन यह केवल 3 साल ही चल पाया। उसके बाद 1989 में फिर गैर कांग्रेस सरकार बनती है, लेकिन यह सरकार भी 2 साल ही चल पाई। उसके बाद 91 में पीवी नरसिम्हा राव लौट कर आते हैं, लेकिन 1996 से 2004 तक कांग्रेस लगभग साइड लाइन रही भारतीय राजनीति में और यह दौर था गठबंधन की सरकारों का। लेकिन 1999 से पहले कोई भी गठबंधन की सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाई थी। लेकिन 99 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 साल की सरकार चलाकर दिखा दिया कि गठबंधन की सरकार चला पाना आसान काम है। 2004 में जिस समय इंडिया शाइनिंग का नारा लग रहा था, उस समय लग रहा था कि देश में एनडीए फिर से लौट कर आएगा। लेकिन 2004 में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद एनडीए सरकार नहीं बना सका और अचानक से कांग्रेस की लीडरशिप में यूपीए की सरकार बनती है। 2004 और 2009 का चुनाव कांग्रेस जीतता है और 2014 में एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में फिर से बनती है। 2019 में फिर से एनडीए की सरकार बनती है और 2024 का लोकसभा चुनाव हमारे सामने है और इस समय सभी पार्टियां एक साथ इकट्ठा होकर एक गठबंधन बनाई है जिसका नाम रखा गया है इंडिया। ऐसे में इंडिया गठबंधन प्रयास कर रहा है 2024 के लोकसभा चुनावों के नैरेटिव को सेट करने का। ऐसे में यह विधानसभा चुनाव जो वर्तमान समय में 5 राज्यों में होने वाले हैं, इसमें इंडिया गठबंधन अपने 2024 के स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेगा और इसमें सबसे आगे कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस ने अपनी सीडब्ल्यूसी मीटिंग में 2 प्रमुख बातें कही। पहली चर्चा करते हैं बिहार के जातिगत जनगणना को लेकर। कांग्रेस ने कह दिया कि अब जहां जहां वह सरकार बनाएंगे वहां वहां जातीय जनगणना कराई जाएगी और जितनी आबादी उतना हक यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब यह क्या कांग्रेस पर बैकफायर तो नहीं कर जाएगा? चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आप भारतीय राजनीति को देखेंगे तो भारतीय राजनीति में जाति पर लेकर वोटिंग हमेशा से होती आई है, लेकिन इसका जो प्रमुख क्षेत्र वो मुख्यतः उत्तरी भारत रहा है। दक्षिण भारत में जातीय आधारित राजनीति उतनी सुदृढ़ नहीं दिखाई दी है। लेकिन कांग्रेस इस समय कह रही है कि जिस तरीके से बिहार में जातीय जनगणना हुई, उसी तरीके से हम जहां जहां आएंगे वहां पर जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास इस समय वोट बैंक की दिक्कत है।
एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कांग्रेस को वोट मिल जाए, लेकिन अगर जातीय आधार को देखा जाए तो कांग्रेस को वोट मिलने की संभावना बड़ी कम है। हम यहां पर 3 राज्यों को देखते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। जहां पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहीं पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार। अभी फिलहाल जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं, इन ओपिनियन पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लौटते दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश में कांटे का मुकाबला है, जबकि राजस्थान में 60% मामला भाजपा की तरफ है और 40% कांग्रेस की तरफ है। ऐसे में 2 राज्यों को लेकर यहां पर हमें ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन इसी समय बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट आती है और राहुल गांधी उसके बाद से पूरे देश में जितनी आबादी उतने हक की बात कर रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के पास जातीय वोट बैंक नहीं है। 1989 से जिस समय से क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, उसके बाद से ही कांग्रेस के पास से जातीय वोट बैंक खिसकने शुरू हुए और 1989 से ही भाजपा का दौर शुरू होता है और कांग्रेस के पास से अपर कास्ट वोट भी भाजपा की ओर शिफ्ट होते चले गए। ऐसे में कांग्रेस के पास एससी, एसटी, ओबीसी इन तीनों के वोट बैंक लगभग नगण्य हैं। अगर हम बात करें धार्मिक आधार पर वोटिंग की, तो एक समय मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस को समर्थन दिया करता था, लेकिन जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ, उस समय से मुस्लिम वोट बैंक भी कांग्रेस का साथ छोड़कर जा चुके हैं। 1-2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को वोट मिलते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर धार्मिक आधार पर भी कांग्रेस को वोट नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में वर्तमान समय में राहुल गांधी ने जातीय आधारित राजनीति में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश करी है, लेकिन इंडिया अलायंस में मैक्सिमम पार्टीज ऐसी हैं जो जातीय वोट बैंक को अपने पास रखती हैं। ऐसे में कांग्रेस का इन जातीय वोट बैंक में अपना प्रभाव डालना इन अलायंस को पसंद नहीं आएगा। तो हो सकता है 2024 के चुनाव से पहले हमें कोई बड़ी खबर देखने को मिल जाए। लेकिन एक बात और भी है, इंडिया अलायंस का इस समय एक ही मकसद चल रहा है, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना। ऐसे में आने वाले समय में क्या स्ट्रेटजी होगी इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस की, उसको देखना पड़ेगा। तो ये कांग्रेस उस वोट बैंक पर हिट कर रही है जो कि इंडिया अलायंस का कोर वोट बैंक है। ऐसे में ओबीसी के अंदर भी बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के बीच का भी क्लैश हमको देखने को मिलेगा। बिहार की राजनीति भी इससे काफी परिवर्तित होती दिखाई देगी। अब बात यहां पर यह आती है, जितनी आबादी उतने हक को लेकर कांग्रेस कैसी बात करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर देश में धार्मिक आधार पर देखा जाए तो हिंदू पॉपुलेशन लगभग 80% है और अन्य माइनॉरिटीज लगभग 20% है। ऐसे में देश में किस तरीके से वह आबादी के आधार पर अधिकारों की बात कर रहे हैं, अगर यह प्रभाव हुआ तो देश में एक नया नैरेटिव छिड़ जाएगा। उधर ही अगर आप जातीय आधार पर देखेंगे तो यहां पर भी बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि बैकवर्ड क्लास में भी एक समस्या आई है कि इसमें कुछ बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन का अधिक फायदा हुआ और कुछ को बहुत कम फायदा हुआ। ऐसे में इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा, यह कांग्रेस के लिए प्रमुख चिंता का विषय होगा। अब बात करते हैं फिलिस्तीन को लेकर। इजराइल पर हमास ने हमला किया, उसके बाद से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध छिड़ गया। जैसे ही युद्ध छिड़ता है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के समर्थन में ट्वीट करते हैं कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन इधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने साफ कह दिया कि वह इसमें फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। इसको लेकर आने वाले चुनाव में माहौल बन सकता है, बिकॉज इंडिया का स्टैंड जहां इजराइल की तरफ दिखाई दे रहा है, वहीं पर कांग्रेस का स्टैंड इस समय फिलिस्तीन की ओर दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियां इसमें शांत बैठी हुई हैं, इस मुद्दे पर वह कुछ नहीं बोल रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के साथ दिक्कत आ सकती है। भाजपा इस मुद्दे को चुनाव में उठा सकती है कि कांग्रेस उस मुद्दे को समर्थन कर रही है जिसका समर्थन भारत नहीं कर रहा। ऐसे में भारत बनाम कांग्रेस का एक नैरेटिव आने वाले विधानसभा चुनाव में हमको देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को यहां पर इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टियों जैसे ही यहां पर एक शांत मुद्दा लेना था, इसके लिए डिक्लेरेशन नहीं निकालना था, रेजोल्यूशन पास नहीं करना था। लेकिन रेजोल्यूशन पास करके कांग्रेस ने इस पर ऑफिशियल स्टैंड ले लिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और यह कांग्रेस के लिए झटका भी हो सकता है, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुकाबला काफी कांटे का है। और ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा समाप्त हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा का ठीक ठाक वोट बैंक हमें दिखाई दे रहा है
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इन तीनों राज्यों को सीधे अपने मार्गदर्शन में ही देख रहे हैं। यहाँ पर कोई भी सीएम कैंडिडेट वर्तमान समय में डिक्लेयर नहीं किया गया है। ऐसे में कांग्रेस का मुकाबला सीधे प्रधानमंत्री मोदी से है और मोदी जी को पता है कि चुनाव कैसे जीते जाते हैं, जबकि राहुल जी चुनाव जीतने में उतने आश्वस्त नजर आते नहीं हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव में क्या रिजल्ट आएगा, इसको पूरा देश देखना चाहता है और 24 के इलेक्शन में क्या नैरेटिव सेट होगा इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के साइड से, आने वाले समय में चर्चा करेंगे। इजाजत दीजिए अपने सुधांशु को, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।